women and children living in these non-believing societies, shirk societies, paganistic societies. नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज का बिंदास बोल भी लगातार हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, इस्लामी शरिया कानून आएंगे तो आपको क्या क्या सहना पड़ेगा, या आपके जीवन में क्या बदलाव होगा, आपको पता होना चाहिए। मदनी के चुनौती के निमित्त शुरू हुई चर्चा को अब हम इस दिशा में लेकर जा रहे हैं और हमारे साथ पूर्व मुस्लिम, एक्स मुस्लिम और विद्वान जो इस्लाम के और सनातन के हैं, उनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का ये 9वां दिन है जिसमें हम आपके सामने ये एपिसोड लेकर आए हैं और बात कर रहे हैं कि क्या होगा जब हिंदुस्तान में शरिया लागू होगा, क्योंकि अब कुछ ही वर्षों में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा और उसके बाद इस देश में आज का लोकतंत्र रहने की संभावना नहीं रहेगी। इस्लाम जहां जहां पर भी बढ़ा, वहां पर भी उसने वहां के कानूनों को बदला और अपने कानूनों को लाया। ऐसा ही एक मान्यता यह कही जाती है कि इस्लाम में गुलाम प्रथा को या सेक्स स्लेव को भी जायज ठहराया गया है क्या? इस प्रश्न का उत्तर एक्सपर्ट ही दे सकते हैं और इसलिए आज हमने इस्लाम के जानकारों को बुलाया। अभी तक तो कोई नहीं जुड़ा, लेकिन एक्स मुस्लिम के तौर पर हमारे साथ एक लोग जुड़े हैं और जो पहले इस्लाम में थे और फिर सनातन में आए ऐसे भी है, और फिर एक सनातनी विचारक भी है जो कि इस्लाम के भी जानकार है। ऐसे 3 लोगों के पैनल के साथ हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और प्रतिदिन की तरह मौलाना मदनी का भी ये पुतला यहां रहेगा। मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ चिंतक महेंद्रपाल आर्य जी है। आर्य जी, आपका स्वागत है। आप कई वर्षों से हमारे साथ चर्चा में सहभागिता कर चुके हैं। परिचय के लिए बताऊं कि ये मेरठ के शहर काजी रह चुके हैं और अभी विश्व भर में सनातन और इसका तुलनात्मक स्टडी भी करके लोगों को बताते हैं। हमारे साथ कई कटमुल्लों के छक्के छुड़ाने वाले समीर है जो एक्स मुस्लिम है, और इनके सामने भी बड़े बड़े तुर्रम खान अपने आप को कहने वाले चर्चा में नहीं आते हैं। साथ ही हमारे पास करीब करीब सभी एपिसोड में लगातार संदीपन रॉय बने हुए हैं। एक युवा कितना अच्छा स्टडी कर सकता है और कितने अच्छे तरीके से अपने तर्कों को शालीनता के साथ रख सकता है। हमने देखा कि कई मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव आए और उन्होंने कैसे हो हल्ला करने से लेकर आरोप प्रत्यारोप करने से लेकर न जाने क्या क्या जिलेबी, इनकी भाषा में कहे तो जिलेबी निकालने वाली बातें की, लेकिन बहुत शालीनता से संदीपन हमारे साथ रहे। संदीपन जी महेंद्रपाल आर्य जी के शिष्य है और वो जब तक हमारे साथ नहीं थे तब तक हमारे साथ अब जुड़े रहे थे, लेकिन आज के एपिसोड में हमारे साथ है। मित्रों, अब हमने एक नया विचार किया है कि हम सुदर्शन पर एक अलग से एक्स मुस्लिम वाली सीरीज ही जल्दी लाने वाले हैं और उसके लिए प्रतिदिन का एक स्लॉट निर्धारित किया जाएगा बिंदास बोल में, क्योंकि मेरे पास अन्य भी विषय रहते हैं तो वो भी लेने, लेकिन वर्तमान इस सप्ताह में हम इस विषय को आगे जारी रखेंगे। आज का जो मुद्दा है उसका प्रारंभ सबसे पहले मैं करता हूं महेंद्रपाल आर्य जी से। महेंद्रपाल आर्य जी, इस्लाम में गुलामी का क्या स्थान है, और उसके बाद मैं आऊंगा सेक्स स्लेव पे। दोनों अलग करते हैं क्योंकि हम लोगों को इसमें ये दोनों की मिलावट ना लगे, दोनों अलग मुद्दों की तरह हम इसको लेकर जाते हैं। क्या स्थान है और वो कुरान के आधार पर या इस्लामी मान्यता के आधार पर कैसे जायज ठहराया जाता है? सभी को सादर नमस्ते। सवाल बड़ा अहम है कि इस्लाम में गुलामी जायज है या नहीं। तो सही पूछिए तो इस्लाम ही एक ऐसा है, गुलाम बनाने का तरीका इस्लाम ने दिया है और बड़े अंदाज से दिया है। गुलाम किस तरीके से बनाया जाए। लौला कुतिब मिन अल्लाहि सबक़म लमस्साकुम फीहा अखज़्तुम
अज़ाबुन अज़ीम। और अगर खुदा की तरफ से पहले ही उसकी माफी का हुक्म आ चुका होता तो तुमने तो बदर के कैदियों से छोड़ देने की बदले फिदिया लिया था। अच्छा, ठीक है। तो पहली प्रतिक्रिया आपने बताई है। अब मैं समीर के पास चाहूंगा। समीर, जहां तक स्लेवरी का सवाल है, सेक्स स्लेवरी का और गुलाम का सवाल है, अल्लाह जो है वो कुरान में खुद फरमाता है कि हमने तुम्हारे लिए गुलाम रखना और गुलाम बनाना जायज किया है उन लोगों को जो कि काफिरों में से हो और उनके साथ तुम जंग करो और उन पर गालिब आ जाओ। तो तुमको चाहिए या तुमको हक है कि तुम उनको कत्ल कर दो या कि उनको अपना गुलाम बना लो। और जहां तक सेक्स स्लेवरी का ताल्लुक है, गुलाम बनाने का हुक्म जो है वो मर्दों के ताल्लुक से है, और जो महिलाएं गुलाम हैं उनको सेक्स स्लेव बनाने की इजाजत भी आपको पाक किताब के अंदर ही मिलेगी। जैसे कि हमारे गुरुजी पंडित महेंद्र पाल आर्या ने भी आयत कोट की है। सूरह अन-निसा की आयत नंबर 24 है, वल मुहसिनात मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताब अल्लाहु अलैकुम, यानी कि हमने तुम्हारे लिए वो सारी की सारी लड़कियां, महिलाएं, चाहे वो पहले से मैरिड भी हों चाहे उनके हस्बैंड भी हों, वो तुम्हारे लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जायज कर दी, हलाल कर दी, जो तुम्हारी गुलाम वॉर कैप्टिव बनकर तुम्हारे कब्जे में आ जाए। अब तुम्हें यह हक है कि तुम उनके साथ जो है सेक्स करो या उनको मार्केट में बेच डालो, और जो उसको मार्केट में खरीदे रकम अदा करके उसको भी ये हक है और उसके लिए भी जायज है कि वो अपनी लौंडी के साथ मुबाशरत करे, सेक्स करे, और जब उसका दिल भर जाए या उसको उसकी जरूरत महसूस ना हो तो वो भी आगे बेच सकता है। मजीद ये भी इजाजत है। एक हवाला पेश करना चाहूंगा अपनी बात को। ऐसा नहीं है कि तमाम बाकी लोगों के लिए था, खुद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये अमल किया है। जब आप पढ़ते हैं सीरत हल्बिया, जो कि उर्दू ट्रांसलेशन के साथ मौजूद है, इसका हिस्सा डोम यानी कि जिल्द नंबर 2, इसके पेज नंबर 418 के ऊपर बनु कुरैजा की उन गुलाम लौंडियों और बांदियों का किस्सा मौजूद है जिनको गुलाम बनाया गया था, वॉर कैप्टिव बनाया गया था। उनको जनाब रसूलुल्लाह ने साद बिन जैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देकर के ये कहा कि आप इनको नजदीक के यानी कि करीब के बाजार में ले जाकर के बेच दो और इनके बदले में हथियार और घोड़े खरीद लाओ, ताकि और ज्यादा मजीद तादाद में काफिरों के साथ जंग करके और माले गनीमत हासिल किया जाए, यानी लूट का माल, और ज्यादा गुलाम लोंडियां बनाई जाए। ये जनाब रसूलुल्लाह का अमल है, और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया है वो काम करना सुन्नत है, और जिसका हुक्म कुरान के अंदर है, जिसको कहता है कुरान किताब अल्लाहु अलैकुम, यानी कि हमने तुम पर जो है फरीजा का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए कहता है कि हमने तुम पर ये चीज फर्ज की है, यानी कि तुम इससे हट नहीं सकते, इससे मुकर नहीं सकते। जो चीज हमने तुम पे फर्ज कर दी, अगर तुम्हारे हाथ वॉर कैप्टिव गुलाम लौंडिया आएगी तो तुम्हें उसको अपनी सेक्स स्लेव बनाना ही पड़ेगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ कुरान। जी बिल्कुल। तो पहले राउंड को हम लेते हैं और अभी संदीपन जी के पास चलते हैं। संदीपन जी। जी नमस्ते सभी को। आज मेरे गुरुजी भी मौजूद है जो जिनसे मैं सब कुछ सीखा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सीधे एक टॉपिक पर आता हूँ। आपका आवाज कम आ रहा है थोड़ा। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? कम आ रही है, हाँ बोलिए। जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि सूरह नहल आयत नंबर 75। आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा है संदीपन जी, शायद फैन या कुछ ऐसा चल रहा है। मैं ये हाँ ठीक है, अभी बोलिए। हाँ बोलिए। अब आ रही है? हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ अब जी जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि कुरान सूरह नहल आयत नंबर 75 की तरफ अल्लाहु मसलन अदबम ममलूकन ला यक़दिरु अला शैइन व मर्ज़क़नाहु मिन्ना रिज़क़न हसनन फहुवा युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा, कि अल्लाह ने एक मिसाल पेश की है। एक गुलाम है जिस पर दूसरे का अधिकार है, उसे किसी चीज पर
अधिकार प्राप्त नहीं है कि एक गुलाम व्यक्ति को किसी भी चीज पर अधिकार प्राप्त नहीं है। जैसे कि एक फ्री या एक स्वतंत्र आदमी या स्वतंत्र मुसलमान के लिए जो चीज अधिकार प्राप्त है, एक गुलाम के लिए वो अधिकार प्राप्त नहीं है, अकॉर्डिंग टू सूरह नहल आयत नंबर 75। सूरह नहल आयत नंबर 71, वल्लाहु फद्दल बअदकुम अला बअदिन फिर रिज़्क़ फमन लज़ीना फुद्दिलू बिर्रद्दी रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम फहुम फीही सवा। और अल्लाह ने तुम में से किसी को किसी पर रोजी में बराई दी है, किंतु जिनको बराई दी गई है वे ऐसे नहीं है कि अपने रोजी उनकी ओर से किया करते हैं, जो उनके कब्जे में है कि वे सब इसमें बराबर हो जाए। यानी अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहे हैं कि गुलामों का जो स्टेटस है, गुलामों की जो हैसियत है, वो सर्वथा एक आजाद व्यक्ति से कमतर ही है। तो ये कुरान का फरमान है कि गुलाम व्यक्ति कभी भी एक आजाद व्यक्ति के समकक्ष नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू सूरह नहल 71 एंड 75। फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, सूरह अनफाल आयत नंबर 67, मा काना लिन्नबिय्यिन यकूना लहू असरा हत्ता युस्फिना फिल अर्द, कि किसी नबी के लिए यह उचित नहीं है कि उसके पास कैदी हो यहाँ तक कि वो धरती में रक्तपात करे। नबी के लिए ये फर्ज है कि वो धरती में रक्तपात करे, धरती में खून खराबा करे और अपने कब्जे में वो स्लेव्स रखे। कैसे? रक्तपात करके वो अपने कब्जे में स्लेव्स रखे। जैसे हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने स्लेव रखा और उनको बाकायदा मारा करते थे। और ऐसी कहानियां भरी पड़ी है कि जहां पे आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि कई ऐसी औरतें हैं जिनका नाम मैं लूंगा तो मुस्लिम जगत में खलबली मच जाएगी। हम अभी महिलाओं के विषय में बाद में आते हैं, पहले जरा पुरुष एंगल से इसको करते हैं, क्योंकि थोड़ा विश्लेषण हम थोड़ा डीप में कर चुके। हमारे पास 1 घंटे का पूरा समय है और आज कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है, इसलिए हम माइक्रो डिटेल में इसकी चर्चा करें। हम कंपेरेटिव की तरफ भी चलते हैं। मैं आचार्य ही बोल देता हूं, महेंद्रपाल आर्य जी। वैसे आचार्य से आप आगे निकल चुके हैं, लेकिन महेंद्रपाल आर्य जी कैसे कंपैरेटिव अगर हम कहें, मैं गेस्ट पैनल को भी साथ रखने के लिए कहूंगा कंट्रोल रूम को, कि हम अगर कंपेयर करें तो हिंदू धर्म में इंसान को तो नहीं, पशु को भी नहीं गुलाम बनाया जा सकता। अगर हम बैल का पालन करते हैं तो वर्ष में एक दिन बैलों की पूजा करने का भी नियम है, जिसको कई जगह पोड़ा, कई जगह पोंगल या कई जगह अन्य अन्य नामों को दिया जाता है। यहां तक कि सांप को भी नागपंचमी में नाग को भी पूजा जाता है। प्रकृति के हर घटक को हम स्वतंत्र मानते हैं। यहां तक कि प्रभु रामचंद्र जी भी अगर समुद्र पार करना चाहते हैं तो उसकी पूजा करते हैं। यहां गुलामी की कंसेप्ट नहीं है। कंपैरेटिव स्टडी के लिए अगर मैं आपको कहूं तो आप महेंद्रपाल आर्य जी क्या कहेंगे? वेद का उपदेश है, मित्रसा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा मही। अपने नजर से तमाम प्राणियों को, वहां पर मानव ही नहीं है, तमाम प्राणियों को मित्र के समान देखो। और जैसा कि आपने बताया बैलों की पूजा होते, मैं तो आपके महाराष्ट्र में खूब देखा। मैं तो महीना महीना रहा महाराष्ट्र में वेद प्रचार कार्य में, और श्रावणी पर्व और जन्माष्टमी, रक्षाबंधन सब उधर ही मनाते रहे हम कई वर्षों तक लगातार। मैं बैलों की पूजा उस समय खूब देखा। तो यहाँ वेद का आदेश है, मित्र सा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि, यानी सभी प्राणियों के लिए बताया। सर्वाणि भूतानि समीक्षा महे, कि अपने नजर से तमाम जीवों को, तमाम प्राणियों को मित्र के समान देखो। ये उपदेश परमात्मा का है। अब जो लोग ऐसे हमारे परमात्मा को कहीं अल्लाह के साथ जोड़ते हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि अल्लाह दूसरे को कैद करने के लिए बोल रहे हैं, दूसरे को कत्ल करने का हुक्म दे रहे हैं,
और दूसरे को लूट मार करने की हुक्म दे रहे हैं। और हमारा परमात्मा का उपदेश तमाम प्राणियों को मित्र के समान देखो। महाभारत की भाषा में भी कहा गया है, आत्मा नाम प्रतिकूलानि परिशामना समाचरेत। जो अपनी आत्मा के लिए सही ना लगे, औरों के लिए भी ऐसी बात अपने मन में नहीं लाना। तो ये जो ऊंची दर्शन हमारी है, इस चीज को कहां पाएंगे? ये एक वैदिक संस्कृति को छोड़ करके दुनिया में किसी के पास पाया जाना संभव नहीं है। यहाँ पर मानवता की बात की गई है, केवल मानव ही नहीं प्राणी मात्र पर दया करने की बात की गई है। और ये उपदेश दिया किसने? स्वयं परमपिता परमात्मा ने, जिसका नाम ओम है। ओम के माने होता है सर्वरक्षक। वो ओम को तोड़ मरोड़ करके लोग प्रचार कर रहे हैं। जिसको जानकारी नहीं है वो बोल रहे हैं, परेशानी यहाँ है। जिसको जानकारी नहीं है वो ओम के बारे में बोल रहे हैं। और ओम का ही ये सारा उपदेश है कि मानव मात्र को चाहिए कि सभी प्राणियों से दोस्ती रखना, किसी से वैर मत रखना, किसी से वैर न करना। संगचदम संबदम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। परमात्मा का उपदेश है मानव मात्र के लिए कि साथ मिल करके चलो, कंधा से कंधा मिला करके चलो, बोली से बोली मिला करके बोलो। और किसी तरीके से मानव समाज में वैमनस्यता पैदा न हो। मानव समाज में अगर वैमनस्यता पैदा करो तो मानव कहलाने के अधिकारी नहीं तो हो। फिर ये दोनों चीजें जो लोग कहते हैं कि धर्म समान है, मजहब और धर्म समान है, यह तो सबसे बड़ा मूलभूत इसमें विरोधाभास है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपके साथ तो मैं इतने वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, और आपके इस साफ गोई से, आपके इस हिम्मत अफजाई के लिए मैं कहूंगा कि आप एक स्पष्ट वक्ता ऐसे मुझे मिले हैं, ऐसे पत्रकार मिले हैं। मैं आज 40 वर्षों से काम कर रहा हूं संपूर्ण दुनिया में, केवल भारत में नहीं संपूर्ण दुनिया में। आप जैसा वक्ता मुझे नहीं मिले कि स्पष्टवादिता जहां पर हो, स्पष्ट वक्ता मुझे नहीं मिले। मैं एक चैनल में देख रहा था, ये अपने मदनी साहब का इंटरव्यू लेते हुए, वो चैनल का नाम मैं नहीं बता रहा हूं, तो उनको सवाल करना नहीं आता। अरशद मदनी कह रहे हैं कि अल्लाह ने जन्नत से आदम को भारत में भेजा। उसको पूछना चाहिए था, भाई वो जन्नत कहाँ है, बराए मेहरबानी वही बता दीजिए कि जहां से वो भेजे हैं। अगर उसी को ही पूछ लेते होते और आप रहते तो जरूर पूछते। इसीलिए तो आपने मदनी को वहां लाजवाब कर रखा था कि महादेव बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। आप कैसे कह रहे हैं कि अल्लाह बड़ा है? इसलिए वो आई नहीं रही शो में। ये देखिए बैठे हुए पुतले में, हमने जगह छोड़ी है। विश्व का कोई चैनल ऐसा नहीं करता है, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं आए हैं, कोई बात नहीं। हम कंपेरेटिव की तरफ जा रहे थे। समीर के पास चलते। समीर, जब आप मुसलमान थे और आप ये चीजें सुनते होंगे कि स्लेव भी है, ये सारी पढ़ाई में आती होगी, और दूसरी तरफ हिंदुओं में आप देखते होंगे कि इतनी प्रकृति के चराचर की पूजा है, मतलब जो आंखों से नहीं दिखता उसकी भी पूजा है, वहां गुलामी की कंसेप्ट नहीं है। इसको लेकर मुस्लिम कम्युनिटी में, विद्वानों में आपस में कोई चर्चा, कोई शास्त्रार्थ ऐसा कुछ होता था क्या? बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, और इसके जरिए मैं आपको एक और जो है समीर जी ने अभी पिछले दिन मेरे से कहा कि पंडित जी आपने अच्छे अच्छे सनातनियों को भी मौलवी बना दिया। हाँ जी, हाँ बोलिए समीर जी। वैसे पंडित जी मौजूद हैं पैनल में। पंडित जी के सामने मेरा ज्ञान तो बहुत अल्प है, और मैं प्रणाम करता हूँ पंडित जी के ज्ञान को भी और उनकी सूझबूझ को भी। लेकिन जब आपने मुझसे प्रश्न किया है तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उत्तर दूं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो कि मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, और ये पर्सनल इंडिविजुअल नहीं है बल्कि पूरे माशरे का मेरा एक्सपीरियंस है। जब मैं मुस्लिम था तो मैं तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ था, और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आप कह रहे हैं कि क्या इस पर कोई चर्चा की जाती है या नहीं। मैं ये कहता हूं कि आम मुसलमानों को तो इसके बारे में बताया भी नहीं जाता कि इस्लाम में कोई सेक्स स्लेवरी या गुलामी का कॉन्सेप्ट भी है या नहीं है, बल्कि उनको तो ये कहा जाता है कि ये जो बांदिया है ना, ये जो गुलाम लौंडिया है या ये जो गुलाम है, ये तो काम करने वाले नौकर चाकर जैसे कि आज होते हैं।
इनको काम करने वाले सर्वेंट नौकर की तरह से प्रेजेंट किया जाता है। जब मैं तबलीगी जमात का एक हिस्सा था और मैं तबलीगी जमात में जाया करता था, जो तबलीगी जमात के जो उलमा हैं, जो आलिम हैं, जो अमीर होते थे, वो इसको इस तरीके से पेश करते थे जैसे कि कोई नौकर चाकर घर में काम करने वाला मोहम्मद साहब के पास, उनकी साहबाओं के पास इस तरह की लौंडियां बांधियां जो घर में काम करने वाली हैं। और स्ट्रिक्टली हमको जो है ना इस बात की मनाही थी कि आपने ना तो कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ना है, ना आपने हदीसें पढ़नी है, ना आपने जो है हिस्ट्री की, तारीख की किताबें पढ़नी है। आपने सिर्फ और सिर्फ कुरान याद करना है, आपने सिर्फ जो है फजाइल वाली हदीसें याद करके वो बयान करनी है, आपने डीप डेप्थ में जाना ही नहीं। लेकिन मैं शुरू से ही जो है बहुत ज़हीन था इस मामले में, और जिस किसी काम में भी लगता था बहुत बहुत अंदर तक चला जाता था। तो मैं तो नहीं रुका, मैंने ये पूरा स्टडी किया और करने के बाद मैंने ये समझा, तो जब मुझे पता चला कि जिसको आज तक गुलाम मतलब एक नौकर, एक सर्वेंट बता करके पेश किया गया, वो एक्चुअल में है क्या, जब उसकी सच्चाई मुझे पता चली, मेरे तो होश उड़ गए। और मैं आज भी आपको बता सकता हूँ सुरेश जी, आज भी भारत के 90% मुसलमान ये जानते ही नहीं है कि सेक्स स्लेवरी जैसी भी कोई चीज इस्लाम का हिस्सा है, कुरान का हिस्सा है, और सेक्स स्लेव होता क्या है और गुलाम होता क्या है उनको पता ही नहीं है। और मौलवी इसकी चर्चा इसीलिए नहीं करता ताकि आम मुसलमान इसको जानकर, इसके बारे में पता करके कहीं बदजन ना हो जाए, कहीं इस्लाम से मुर्तद ना हो जाए। और जिन जिन लोगों को ये चीजें पता चलती है ना, और वो इसको लॉजिकल तौर पर ये समझते हैं कि हाँ ये इंसानियत के खिलाफ है और ये कितनी गलत चीज है, और एक भला ईश्वर परमात्मा जो कि पूरे विश्व का परम परमेश्वर है, वो कैसे किसी मनुष्य के लिए ऐसा आदेश दे सकता है, ये सोच जैसे इंसान के अंदर आती है। मुसलमान से पहले एक्स लग जाता है, जैसे कि हमारे नाम से पहले लग गया, ये कारण है। नहीं मतलब चर्चा ही नहीं होती थी, लेकिन जो पढ़ते होंगे उनको तो पता ही होगा ना, तो वो क्यों बचते हैं ऐसे मुद्दों से। अगर वो कहते हैं कि हमने एक कॉमा, डॉट, फुल स्टॉप कुछ भी नहीं बदलना है, तो उसे वो स्वीकार करते, तो स्वीकार करते हैं तो बोलने में क्या हर्ज है। माननीय सुरेश जी, मैंने जैसा कि अभी आपको ये कहा है, आम मुसलमान को ना तो ये चीजें पढ़ने की इजाजत है, ना तो इन पर प्रश्न करने का उसको अधिकार है, उसको आज्ञा ही नहीं है कि तुम कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ो, उसकी तफसीर पढ़ो, ना करो और आगे बयान करो, उसको है ही नहीं इजाजत। उसको ऐसा डराया जाता है कि अगर तुमने कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ा तो वो तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम गुमराह हो जाओगे, भटक जाओगे, इसलिए इसको मत पढ़ो। जितना तुम्हारे आलिम, तुम्हारा मौलवी तुमको बता रहा है उतना फॉलो करो। उसको पढ़ने की आज्ञा नहीं दी जाती, इजाजत नहीं दी जाती। वो इस डर से कि कहीं मैं काफिर ना हो जाऊं, कहीं मेरी जन्नत मेरे हाथ से ना चली जाए, मैं जहन्नम में ना चला जाऊं, इस डर से पढ़ता ही नहीं है। हमारे पंडित जी इस बात से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, क्योंकि आलिम रह चुके हैं और मस्जिद के अंदर इमामत भी की है। ये बहुत अच्छे जानते हैं कि आम आदमी, आम मुसलमान उम्मती को तो कुछ पता ही नहीं होता। उसको तो जो मौलवी मिंबर से मस्जिद के खुतबे में बताता है, उसको तो उतना ही इल्म होता है बस, और उसका वो कभी रेफरेंस भी नहीं मांगता। आप कोई बात करेंगे, मैं कोई बात करूंगा, पंडित जी कोई बात करेंगे, तो वो आकर के बोलेगा रेफरेंस दिखाओ। लेकिन अगर मौलवी झूठी हदीसें भी सुनाएगा ना मिंबर में खड़ा होकर के कि एक बुढ़िया मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर कूड़ा डाला करती थी, तो वो कभी रेफरेंस मांगने की जरूरत नहीं करेगा मौलवी से कि कहाँ लिखा है। और ये कहीं लिखा भी नहीं है, हम मांग रहे हैं, हमें आज तक नहीं दिया किसी मौलवी ने। अच्छा, मतलब ये स्टोरी फर्जी है जी। हमने पिछले कई सालों से ये ऐलान किया हुआ है कि अगर दुनिया का कोई भी मौलवी, मुफ्ती या मुसलमान हमें ये किस्सा दिखा दे कि एक बुढ़िया मोहम्मद साहब के ऊपर कूड़ा डाला करती थी, वो बीमार हो गई तो उसकी ज़ियारत के लिए गए, तो हम जो है ना, आप सियासत की किताब से हमें ये हदीस दिखा दे, हम मान लेंगे। ये कहीं है ही नहीं, आज तक कोई मौलवी रेफरेंस ही नहीं दे पाया। पंडित जी इस पर शायद कुछ रोशनी डालना चाहते हैं। हाँ, इस पे मैं ये बताना चाहूंगा, ये ईमान का दायरा है, सवाल वहां आप कर ही नहीं सकते हैं। वहां ईमान का दायरा, इसका नाम ईमान बताया गया है। मतलब और ईमान के माने होता है विश्वास। हाँ, कुछ नहीं है, आपको विश्वास करना है कुछ नहीं है, सामने कुछ नहीं है, लेकिन आपको विश्वास करना है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। ये बांध दिया पूरा आपको, इससे बाहर आप जा नहीं सकते। इसी का नाम है ईमान। और ईमान में ये कहा गया, अल्लाह को मानता हूँ और फरिश्तों को मानता हूँ, रसूलों को मानता हूँ, उनकी किताबों को मानता हूँ, अच्छे बुरे का किस्मत को अल्लाह ने बनाया उसे मानता हूँ, मरने के बाद जन्नत में जहन्नुम में जाना है, इसे जो बिना छानबीन किए हुए, बिना तहकीकात किए जो मानते हैं, उसी का नाम होता है ईमानदार।
इसीलिए हदीस में आया कुल्लु मा जाअ बिहिर रसूल मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बतलाया अल्लाह के तरफ से बगैर छानबीन किए हुए उसको मानना, उसमें टिका टिप्पणी नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, आंख बंद करके मान लेना है। रसूल ने जो बतलाया अल्लाह के तरफ से उस पर बिना टिका टिप्पणी किए तस्लीम करना, कबूल करना, स्वीकार करना, मान लेना। कुरान में ही अल्लाह ने जिक्र फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर, और उसमें हजारों शक है। जितने भी पैगंबरों के किस्सा है, हर पैगंबरों के किस्से में शक है। और वहां पर तो पैगंबरों के किस्से में आप क्या देखेंगे, वहां पर तो एक पैगंबर एक राजा के, एक बादशाह के पत्नी से रोमांस है और वो अल्लाह साक्षी दे रहा है उसमें। और ऐसे अल्लाह को ओम के साथ जो लोग लगा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस दिन सामने आएंगे मैं डिटर्जेंट पाउडर लगा करके साफ करूंगा। जो अल्लाह यहाँ महिलाओं को यहाँ उपदेश दे रहे हो, वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, के अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। यहाँ सूरा माला में यहाँ बतलाया गया है आयत नंबर 29 और 30 में कि अपनी गुप्तांगों की रक्षा करो, अपने गुप्तांगों की रक्षा करो। यह अल्लाह को बताना पड़ेगा, इंसान को मालूम नहीं है कि गुप्तांग की हिफाजत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इतनी सी अकल भी नहीं है इस्लाम वालों को। अब ये अंदाजा लगा लीजिए कि इस्लाम वाले अकल से पैदल है, अकल से खाली हैं, अकल से ये काम नहीं लेते हैं, क्योंकि वो अकल न करना मना कर दिया, वहां तो पहले ही बोल दिया कुल्लु मा जाअ बिर्रसूल मिन इंदिल्लाह। इसीलिए यहाँ पर अल्लाह ने साफ मना किया है, इल्ला अला अज़वाजिहिम व मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम गैरु मालूमीन, यानी अपनी पत्नियां या जो उनकी मिल्क में हो उनके अतिरिक्त दूसरे से, तो इस बात पर उनकी कोई भर्सना नहीं है। यानी अपने पत्नी जैसे औरों के साथ भी तो उसमें कोई ममानियत नहीं है। तो खैर, कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ईश्वर का उपदेश मानव मात्र के लिए यही नहीं है। हमारे यहाँ पर परमात्मा का कोई उपदेश ऐसा नहीं है कि तुम अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, तुम अपनी शर्मगाह को छुपाओ। ये उपदेश परमपिता परमात्मा का नहीं है। परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को अक्ल सलीम अता फरमाया है और अवश्य में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम बताया कि अवश्य ही भोगना है कि हुए कर्मों का फल शुभ हो और अशुभ हो। अगर अकल से काम लोगे तो इंसान कहलाओगे। इसीलिए क्या बोला, सत को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए मानव मात्र को। परमपिता परमात्मा का सारा उपदेश इंसानी अकलियत पर है और यहाँ पर अकल पर ताला डाला जा रहा है। यहाँ अकल पर ताला डाला गया है कि अकल पर दखल न दो, अकल से काम न लो। अकल से ये काम लिए होते तो ऐसे कितने रोमांस। अल्लाह बोल रहे हैं कि ये पैगंबर दोषी है या नहीं है, तो देखो इसका तो कुर्ता कहाँ से फटा, आगे से फटा या पीछे से फटा है। वो भी एक नवजात शिशु दूध मुही बच्चा से बोलवा रहे हैं, और दूध मुही बच्चा से बोलवाया जाना सब प्रकृति नियम के विरुद्ध है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने बताया अपने अमर ग्रंथ सत्ता प्रकाश में कि जो सृष्टि नियम को नहीं जानता वो कुछ भी नहीं जानता, परमात्मा को भी नहीं जान पाएगा। तो अल्लाह को भी परमात्मा के बारे में नहीं मालूम है, वो कहां से बोलेंगे। ठीक है, हम पुनः इस मुद्दे की तरफ आते हैं। हालांकि आप इस मुद्दे के संदर्भ में ही बोल रहे, लेकिन समीर, जैसे कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि बहुत बड़े युवा हाईटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुस्लिम हैं, कई जगह साइंटिस्ट है, कई जगह बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, सोशल मीडिया और मीडिया में बड़े बड़े नाक से प्याज छिलने वाली जैसी कहावतें ऐसा करने वाले आयुब राना या ऐसे कुछ नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, ऐसे कई लोग हैं। उन लोगों का इन मुद्दों पर क्या तर्क होता है? वहां तर्क बना है तो तर्क करेंगे कहां से? वो तो ईमान का दायरा है, वो ईमान से बाहर हो जाएंगे। जैसे हमें थोड़ा मैं ना महेंद्र बालारे जी समीर से लेते हैं, क्योंकि आप दो पीढ़ियां यहां पर है, दो पीढ़ियां।
तो इसलिए थोड़ा ये जो सोशल मीडिया वाली, हालांकि आप सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव है महेंद्र पाल आर्य जी, लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं ये क्या सोचते हैं समीर? इन लोगों का तो सीधा उसूल है कि मैंने जैसे कि आपको बताया, आप किसी भी न्यूज चैनल पर इनको बना ले, ये एक नया ही इस्लाम आपको पेश करेंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता किताबों में, ना तो कुरान में, ना हदीसों में, ना शरिया की किताबों में, ना इज्मा में, ना सुन्नत में, कहीं आपको इस्लाम नहीं मिलेगा जो ये पेश करेंगे। क्योंकि ये जो इस्लाम पेश करते हैं वो अलतकैया वाला है। अब इसके पीछे की दो वजह है, या तो इस्लाम को जानते नहीं है, या जानते तो हैं लेकिन इस्लाम की सच्चाई लोगों के सामने नहीं आए, इसलिए बदल करके और गड़ी हुई झूठी सुगर कोटेड बातें बताते हैं और इस तरह की चीजें जो है प्रोपेगेंडा करते हैं। जैसे कि मदनी ने अभी ये घटिया हरकत की है, इन मदनियों ने, कि ओम को अल्लाह से मिलाने की कोशिश की है, तो ये उसी घटिया हरकत का एक नतीजा है। सीधी सी बात आप एक समझ लें सर, मैं कटु वचन कहता हूं एकदम बहुत सीधा सा। इस्लाम कहता है कि इस्लाम एक ऐसा अकेला वाहिद मजहब है दुनिया का जो सच्चा है, उसके अलावा बाकी सारे झूठे हैं। सनातन धर्म जो है इस्लाम की नजर में झूठा, एक फेक प्रोपेगेंडा धर्म है, लेकिन ये झूठा धर्म उनके अकॉर्डिंग ये कहता है कि आओ हमसे हमारे बिलीफ, हमारे तथ्यों के ऊपर शास्त्रार्थ करो, हम ओपन है, हम तैयार हैं इसके लिए जब भी तुम चाहो। लेकिन एक सच्चा मजहब, एक सच्चा दीन जो अपने आप को सच्चा कहता है, वो शास्त्रार्थ नहीं करना चाहता। वो ये कहता है कि नहीं, हम शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, हमारा जो बिलीव है हम इसी को मानेंगे और तुमको भी यही मानना पड़ेगा, हम तुमको इसी की दावत देते हैं, बिना शास्त्रार्थ किए, बिना नानुकुर किए, बिना सवाल जवाब किए इसमें दाखिल होना होगा। मतलब आप अपना बिलीव दूसरों के ऊपर थोपेंगे, जब कोई उसकी दलील मांगेगा या उसके तथ्य पर आपसे बात शास्त्रार्थ करना चाहेगा, बात करना चाहेगा, तो आप वो नहीं करेंगे। सिर्फ आपका अकीदा है, बिलीव है जो आप सारी दुनिया पर थोप रहे हैं और फिर भी आपका मजहब सच्चा है, यानी कि सच्चा मजहब शास्त्रार्थ नहीं करना चाहता और इनके मुताबिक झूठा मजहब जो है, झूठा धर्म जो है वो तैयार है, झूठा धर्म तैयार है, शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहा क्या हो हमसे बात करो, ये तब भी तैयार नहीं है। ये लोग कभी भी इस्लाम को ना तो सच्चा मजहब साबित कर सकते हैं, ना दीन साबित कर सकते हैं, ना कुरान को आसमानी अल्लाह की किताब साबित करते हैं, ना कर सकते हैं अपने मोहम्मद को रसूल साबित। हम इनको रोज चैलेंज देते हैं, सारी दुनिया के मुसलमानों को, मौलवियों को, मुफ्तियों को, हमारे एक्स मुस्लिम की तरफ से, हमारे गुरुजी पंडित महेंद्र पाल आर्य जी की तरफ से, हमारे संदीपन रॉय जैसे सनातनियों की तरफ से ओपन चैलेंज है सुरेश जी कि हम में से किसी के भी चैनल पर आकर के ये अपना अल्लाह, अपना कुरान, अपना मोहम्मद साबित तो करें। उसकी टीचिंग, उसकी बातचीत, उसका हुक्म पे तो बाद में चर्चा होगी, पहले तो आप यही साबित करें कि कुरान आपके अल्लाह की किताब है, मोहम्मद उसका रसूल था। आप यही साबित करने में नाकाम है। अगर कोई सवाल करता है हम जैसा इंसान जो कि इस्लाम से निकल करके आता है, तो आप कहते हैं कि ये तो सर्तन, इसका तो सर्तन से जुदा किया जाएगा, ये तो काबिल कत्ल है। काला अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बद्दल दीनहु फ़क़्तुलू, कि जो अपना दीन बदल दे या छोड़ दे उसको मार डालो। आपके यहाँ ना तो हम मजहब को पूछ सकते हैं, ना जान सकते हैं, ना उसकी चर्चा कर सकते हैं, ना उसको प्रश्न कर सकते हैं, और करेंगे तो आप हमारे ऊपर मुर्तद का फतवा लगा करके हमारी गर्दन काट डालोगे। तो ये कैसा सच्चा दीन है आपका जो सच्चाई का सामना करने से ही डरता है? ये कैसा सच्चा मजहब है आप? बिल्कुल। संदीपन जी के बाद चलते। संदीपन, वैसे मुझे पता नहीं कि आप ईसाईयत के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन ईसाईयत में भी गुलामी को स्वीकार किया जाता है। पूरी जानकारी है ईसाईयत के लिए भी। हाँ जी जी, वो ने लोगों को क्या क्या किया है वो तो ईसाईयत में मूसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका आवाज नहीं आ रहा है संदीपन जी। चलिए महेंद्र पाल आर्य जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक बात से ये सब कट जाती है। हमारे यहाँ की मान्यता है, वैदिक संस्कृति है। मनु महाराज लिखते हैं यस्तर्केनु अनुसद्धत्ते सधर्म वेद नेतारा, कि हर बात को तर्क के कसौटी पर कसो। अगर जवाब दे तो मानना, जवाब ना दे मत मानो। और यहाँ पर सवाल ही नहीं है। और जिस मनु ये चिल्ला रहे हैं कि मनु, इसलिए तो उस दिन जैन मुनि ने बिगड़ा मन्नु फन्नु हम नहीं जानते, नहीं सुनेंगे आपके। अब जबकि मनु भी बोल नहीं सकते। मैं निवेदन कर रहा हूं कि मनु ओम नहीं है। मनु महाराज ने जो किताब लिखी उस किताब का नाम है मनुस्मृति, जो हमारा आचार संहिता है, हमारी कानून व्यवस्था है। मानव जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए,
खाने पीने, उठने बैठने, लिखने पढ़ने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उसमें सारी बातें बताई गई हैं। लेकिन परेशानी तो यह है, ये लोग सच को धारण कहां कर रहे हैं, ये सच के नजदीक भी नहीं है। ये यहाँ पर तर्क करना मना है बता रहे हैं, और हमारे यहाँ पर तर्क को ऋषि कहा गया। तर्क वही ऋषि, यानी तर्क करना क्या है, ऋषि का काम है। तर्क को ऋषि कहा गया है, लेकिन यहाँ तर्क मना है। वहां फलसफा और मंतिक तो है, लेकिन मंतिक में उसमें आप अटकल नहीं लगा सकते हैं। वहां 2 और 2 5 लिखा है तो 5 ही मानना पड़ेगा आपको। आप तस्लीम नहीं कर सकते 2 और 2 4 ही होगा। आप अपने तरफ से तस्लीम नहीं कर सकते हैं, तस्लीम उन्हीं की हुई है, और ये सारा काम अल्लाह का है, और इसी को ही ये लोग फॉलो करते हैं, इसी पर ही ये लोग अमल करते हैं, इसी पर ही इनकी दारोमदार है। तो सारा चीज इनकी जो है वो अंधकार में है। तो अंधकार में विचरण करने वाले कभी भी सच्चाई का मुकाबला न किया है, न करना संभव है, न कर सकते हैं। ये कयामत तक छूट है। मैं तो कयामत तक समय दे रखा हूं, प्रलय के दिन तक समय दे रखा हूं कि वेद को झुटला कर देखो। वेद के ऋषि परमपिता परमात्मा ने ऋषियों के द्वारा हमें जो ज्ञान दिया है वो मानव मात्र के चहुमुखी विकास के लिए ज्ञान दिया है। मानव मात्र को क्या करना क्या नहीं करना ये सारा ज्ञान दिया है। लेकिन कुरान में ज्ञान नाम की कोई चीज कहां है? वहां मानवता की कोई बात नहीं है। जो कुरान का हिंदी अनुवाद किया मौलाना फारूक खान, उनके साथ मेरा डिबेट हुआ 2004 के 1 अगस्त में दिल्ली के खारी बावली आर्य समाज में। मैंने 4 सवाल किया, एक का भी जवाब नहीं दे पाए, और मैंने यहां तक बोला कि इस्लाम में इंसानियत की बू भी नहीं है, यानी इस्लाम में इंसानियत का गंध भी नहीं है। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, मानवता की कोई चीज नहीं है, मानवता की कोई बात नहीं है। मानवता की बात अगर हुई होती तो ना पशु के गले में छुरी चलाने की बात आती, ना मानव समाज के मानवों के गले में छुरी चलाने की बात आती, ना कत्ल गारत करने की बात आती, ना इसको मारो उसको पीटो, यहाँ जाओ वहां जाओ, मक्का छोड़ो मदीना जाओ, मदीना दखल करो फिर मक्का दखल करो। ये दखल वाली बात ये सारा अल्लाह का किया हुआ, बिल्कुल बिल्कुल सब अल्लाह का दिया हुआ है। तो ऐसे अल्लाह के साथ परमात्मा का क्या मेल है? बिल्कुल। समीर, मैं आज शो करने के पहले, क्योंकि मैं हर विषय पे जब भी कोई विषय हाथ में लेता हूं तो उसकी बाल की खाल निकाल देता हूं, और इसलिए मैंने पिछले दिनों से जब से इस सीरीज को शुरू करने का निर्णय किया, मैंने खाड़ी देशों में 30-40 वर्षों से रह रहे हिंदुओं से भी बात की, कुछ ऐसे मुसलमानों से भी बात की जो हमसे बात करते हैं। मैंने उनको कहा आज के एपिसोड में चर्चा करने के लिए कि वहां इसको लेकर क्या सोचते हैं, कि इस्लाम में गुलामी को लेकर क्या सोचा जाता है। हमारे यहां तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी, यहां तक कि कोई नशा करने वाला व्यक्ति भी ये कहेगा कि गुलामी जायज नहीं है। मैंने जब उनको कहा तो उन्होंने कहा सुरेश जी आपका एक फंडामेंटल मिस्टेक हो रहा है। मैंने कहा क्या? बोले आप हिंदुस्तान की धरती पर खड़े होकर ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि आपके पास एक दूसरा उदाहरण है कि जहां गुलामी नाम की प्रथा नहीं है। यहां इन्होंने दूसरा कुछ देखा ही नहीं है, इसलिए कोई चीज बुरी या अच्छी है ये तब पता चलेगा जब कोई एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होगा, या कंपैरिजन करने का कोई माध्यम ही नहीं है, इसलिए ये बुरा है ऐसा मानने के बजाय यही सत्य है ऐसा कहकर उसको आगे लेके जाते हैं। समीर जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो लोग ये कहते हैं कि सेक्स स्लेवरी या गुलामी जो है उस टाइम पर थी जब पूरी दुनिया में गुलामी थी, गुलामी का कॉन्सेप्ट था। आज इस्लाम में इसको फॉलो नहीं किया जाता। मैं कहता हूँ वो सबसे बड़े झूठे हैं, क्योंकि आप अगर हिस्ट्री को पढ़ेंगे और हिस्ट्री की किताबों को पढ़ेंगे तो आपको 1980s तक, ओपनली 1980 तक आपको अरब के अंदर गुलामी का कॉन्सेप्ट मिलेगा, सेक्स स्लेवरी का कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्लियरली ओपनली मिलेगा 1980 तक। लेकिन 1980 में जब तालिबान ने अपने यहाँ अभी लाया है, 2023 में तालिबान ला रहा है, चल रहा है। मैं वही आ रहा हूँ, मैं सब चीजें कवर करूंगा, आपको मैं बता रहा हूँ 1980s तक मैं बता रहा हूँ अरब के अंदर ओपनली ये चीज प्रैक्टिस की जा रही थी। और आज भी, आज जो है मानवाधिकार है, यूएन है, हमारे पास इतनी सारी संस्थाएं, तो उनका डर है, इसलिए आज भी ये चीजें जो है अरब के अंदर ओपनली नहीं तो अलग अलग तरीके से ढके छुपे तौर पर आज भी प्रैक्टिस की जाती है। और आपको बड़ा ताज्जुब होगा ये सुनकर कि दुबई, सऊदिया,
और ईरान और इराक और मिस्र के अंदर ऐसे एंड्रॉइड एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर ही मौजूद हैं जहां आप ऑनलाइन स्लेव गुलाम खरीद और बेच सकते हैं, और ये आज भी प्रैक्टिस किए जा रहे हैं अरब के अंदर। और ताजा एग्जांपल जैसे कि आपने बताया, अभी आईसिस का ताजा एग्जांपल देख लीजिए, जिन्होंने यजीदियों को अपनी सेक्स स्लेव बनाया। वो 15-15, 16-16, 18-18 साल की जो लड़कियां थी, जब उनको छुड़ाया गया यजीदी वुमन को आईसिस के कब्जे से, तो वो अपने साथ 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे लेकर के आई हैं। आप मुझे बताइए कि ये बिन बेहाई महिलाएं, ये बच्चियां, ये लड़कियां, वो बच्चे कहां से लेकर के आई हैं? वो सेक्स स्लेवरी का नतीजा है, उसका रिजल्ट है। इसके अलावा तालिबान आज की डेट में भी अफगानिस्तान के अंदर सेक्स स्लेवरी को जो है प्रैक्टिस भी कर रहा है, इसको प्रमोट भी कर रहा है और इसको इस्लाम का अभिन्न अंग मानता है। और जब जब जहां जहां भी दुनिया के अंदर शरियाई हुकूमत नाफिज होगी, शरिया नाफिज होगा, काफिरों के साथ मुसलमानों की जंग होगी, वहां वहां ये प्रैक्टिस किया जाएगा, क्योंकि ये अल्लाह का फर्ज है, हुक्म है जो फर्ज है। और जैसे कि आप नमाज छोड़ेंगे क्योंकि नमाज फर्ज है, आपको गुनाह होगा। आप रोजा छोड़ेंगे क्योंकि रोजा फर्ज है, आपको गुनाह होगा। आपके पास पैसे हैं, आप हज नहीं करेंगे, आपको गुनाह होगा। आप ज़कात नहीं देंगे, आपको गुनाह होगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप जंग करेंगे और आपके हाथ में काफिरों की, नॉन मुस्लिम्स की माएं, बहनें, बेटियां, बच्चियां आपके कब्जे में आएंगी, आप उनके साथ सेक्स नहीं करेंगे, आप उनको अपनी माली और गनीमत बना करके नहीं रखेंगे, आप उनको अपनी मिल्कियत, अपनी लौंडिया बना के नहीं रखेंगे, तो आप गुनाहगार होंगे। बिकॉज ये भी अल्लाह का तय किया हुआ फरीजा है, कुरान की आयत 4-24 के मुताबिक। और बताइए सर। बिल्कुल, मतलब ये करना है, जो नहीं करना चाहता उसके लिए भी ये पाप कहा गया है कि तुमको करना ही है। जो 4 की जो 24 है, सूरह निसा की आयत जो 24 है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्यों नाजिल हुआ, आपको ये समझना होगा। जंग के दौरान जो है उन मोहम्मद साहब के काफिले के हाथ में ऐसी महिलाएं आई थी जिनके जो पुरुष थे, पति, वो भी कब उनके गुलाम बन गए थे। तो जब सेक्स स्लेव जो होती थी, उनके साथ सेक्स करने की इजाजत होती थी, तो इन सहाबाओं ने आकर के ये पूछा मोहम्मद से, और ये कहा कि हाँ भाई, इनके तो पति जिंदा है, हम इनके साथ नहीं करेंगे ये काम, क्योंकि इनके पति जिंदा है, साथ ही है, वो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो मोहम्मद साहब से आके सवाल पूछा कि इनके पति जिंदा है, हम इनके साथ कैसे सेक्स करें, इन गुलामों के साथ? तो अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी और मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हें अच्छा लगे या न लगे, तुम्हें ये काम इनके साथ करना होगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए हलाल की है अल्लाह ने। इंसान मना कर रहा है, अल्लाह कह रहा है करो, कुरान कह रहा है करो, तुम्हें करना होगा, ये फर्ज है हमारा। और बताइए सर। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन में घटना आती है, क्योंकि उस समय में भी कुछ ऐसे समूह होते थे जो शत्रु से लड़ने के लिए किराए पे लिए जाते थे। वो अफगानिस्तान वगैरह उधर से आने वाला एक ऐसा ही सरदार कहिए या मुस्लिम सरदार ने एक सूरत की लूट में एक मुस्लिम लड़की को, सुंदरी को शिवाजी महाराज के लिए लेके गए और पेश किए। वो लेके जाने वाला हिंदू नहीं था। मैं इतिहास में इसमें कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड या गलत जानकारी देते, क्योंकि उसको ऐसा पता था कि मुस्लिम आक्रांता ऐसा करते हैं और वो उससे खुश हो जाते हैं और बख्शिश देते। तो उसको लगा वो शिवाजी महाराज की सेना के साथ उसका लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसने ऐसा किया। तो शिवाजी महाराज जी ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता है, आप जिस महिला को लेकर आए हैं यह हमारी माता समान है, और फिर जब घर में कोई माता जैसी रिश्तेदार नजदीकी आता है तो उसके साथ जो जो करते हैं, साड़ी, उसको जो चीजें देते हैं, वो सब चीजें उनको देकर कंधे पर डोली में, जो कि सर्वोच्च सम्मान था, बिठाकर पुनः उनके घर भेज दिया गया था। यहां किसी राजा के किसी आक्रमण में आई हुई, प्राप्त हुई संपत्ति में महिला कभी भी लूट का माल नहीं होता था। मैं थोड़ा संदीपन जी के साथ आज हम कम वार्ता कर पा रहे। संदीपन जी, आपको आवाज आ रही है? मुझे तो आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, अभी आपकी अच्छी आवाज आ रही है। अब हम थोड़ा महिला वाली की तरफ जाते। क्या ये स्लेव मतलब पुरुष वाले पे हमने काफी चर्चा की, तो अभी महिला वाली, हराम जिसको कहते थे, जो कि हिंदू राजा के पास कभी नहीं होता था, क्या ये अकबर का हो या किसके हराम में कितनी ज्यादा महिलाएं हैं, ये उसी का हिस्सा था? जी 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 बिल्कुल। ये जो ये कंसेप्ट है, ये तो कुरान का कंसेप्ट है। ये हराम नहीं, हराम में, हाँ,
हरम में जो औरतें ले आने की बात आई है, ये तो कुरान का कॉन्सेप्ट है। हाँ। और कुरान में ये ऐसी बातें भरी पड़ी है। अभी जैसे हमारे माननीय समीर साहब ने कहा, वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम व किताबुल्लाहि अलैकुम इल्ला मा मलकत, जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाए। मिल्कियत क्या है? वही तो हरम में, जो तुम्हारी हरम में जो औरतें आ जाए उनके साथ तुम्हारे लिए गलत काम करना जायज है, वो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अब देखिए अल्लाह कैसे ताकीद कर रहे हैं सूरह अनफाल आयत नंबर 67 में कि फकुलू मिम्मा गनीमतुन हलालन तय्यबा वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अतः जो कुछ गनीमत के माल में तुम्हें प्राप्त हुआ, यानी युद्ध में तुमने जो कुछ भी लूटा, चाहे औरतें हो, चाहे बकरी, भेड़ या कॉइन्स, जो भी चीजें तुमने लूटा हो, वो उसको तुम हलाल समझ करके उसका सेवन करो, हलाल समझ करके उसका भोग करो। और यहाँ अल्लाह उन लोगों को कह रहे हैं कि ये तैयबा है, यानी पाक है, पवित्र है, और अल्लाह अत्यंत क्षमाशील और दयावान है। ये है अल्लाह का कॉन्सेप्ट। फिर देखिए, अब देखिए और तो आगे की बात देखिए, सूरह अनफाल आयत नंबर 1 में अल्लाह तबारक व तआला जिक्र फरमाते हैं, यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूली फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतिउल्लाह व रसूलुहु इन कुंतुम मुमिनीन। वे तुमसे गनीमत के बारे में पूछते हैं, यानी मुसलमान रसूलुल्लाह से गनीमत के माल के बारे में पूछते हैं कि भाई हम तो लड़ाई कर रहे हैं, हमको गनीमत का माल चाहिए। तो रसूलुल्लाह जवाब देते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो गनीमत अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है। यानी आपको अभी समझ में आ रहा है ना ये कंसेप्ट क्यों आया? ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गनीमत का माल देने के लिए कुरान खुद कह रहा है। और कुरान का भी यही उसूल है कि फ़अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफा ar-राशिदीन वल महदीयीन, कि अल्लाह के सुन्नत पर, अल्लाह के रसूल के सुन्नत पर अमल करो, जैसा माननीय समीर साहब ने कहा, और अल्लाह के रसूल के खलीफाओं की सुन्नत पर अमल करो। माना अलैहि व अस्हाबी भी यही कहता है। और वहां पंडित जी भी बहुत बारी आयत कहते हैं कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युबिकुमुल्लाहु यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। वातिउल्लाह वातिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल का इताअत करो। तो यहाँ अल्लाह के रसूल को गनीमत का माल देने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुसलमान भी तो अल्लाह के रसूल को मान करके गनीमत के माल को पा करके औरतों को लूटने का ये पूरा सिस्टम इनके लिए भी हलाल है। बिल्कुल जी। महेंद्रपाल जी, अगर मानिए कि जैसे हिंदुस्तान में तो गैर मुसलमान महिलाएं शिकार होगी, कहीं यजदी होगी, कहीं और कोई होगी, लेकिन जहां और कोई नहीं है वहां मुस्लिम महिलाएं भी इसलिए होती है या नहीं होती है? हाँ बिल्कुल। मैं आपको ये बताऊं, दो बातें मैं बता रहा हूं, और दो बातों में से एक बात आपकी है, जो आपने अभी गौहर बानू वाली बात घटना सुनाई। गौहर बानू नाम था उस महिला का। हाँ। जिसके उस महिला क्या वो बहू थी, एक बहू थी, बहू। बिल्कुल बिल्कुल। उसको पकड़ करके लाया गया। तो शिवाजी, माता जीजा ने शिवाजी को क्या सिखाया था? मातृवत पर नारेशु पर द्रव्येशु रोष्टमत आत्म सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति, के पराया बहन बेटी को माँ के समान जानना, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेला के समान जानना। जो ऐसा नहीं जानता है वो देखता हुआ भी अंधा है। तो माता जीजाबाई ने अपने बेटे शिवाजी महाराज के कान में ये भरी थी बचपन में लोरी देते देते। तो शिवाजी महाराज उस वैदिक संस्कृति के वो धरोहर थे और महाराष्ट्र के प्राण थे विशेष करके, और मैं बहुत संपूर्ण भारत के प्राण थे। मर्यादा उनकी अलग थी। वो अपने मर्यादा को सामने रखते हुए दुनिया के सामने रखा कि ऐसी मेरी जीजाबाई होती तो मैं भी इतना सुंदर होता। बिल्कुल। ये एक उदाहरण नजीर पेश करता है संपूर्ण मानव समाज में। लेकिन अब यहाँ अल्लाह का आदेश सुन ले। हमारे दोनों विद्वानों ने आपको अल्लाह का हुक्म सुनाया और मैं वैदिक संस्कृति में परमात्मा का आदेश सुना रहा हूं।
और ये दुनिया के लोग या विशेष करके जो अपने को मुसलमान कह रहे हैं, क्या वो अकल में ताला डाले हुए हैं? वो हमारी बात को जानने नहीं चाहते, हमारी बात को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि अल्लाह क्या है और ईश्वर क्या है, ईश्वर का आदेश क्या है, ईश्वर का हुक्म क्या और अल्लाह क्या फरमा रहे हैं। तो जब अल्लाह और ईश्वर के दोनों के हुक्म एक नहीं है तो दोनों एक कैसे हो सकते? दोनों को एक मानना ये जहालत है, जहालत। जी बिल्कुल। मेरा प्रश्न ये था कि जो मुसलमान ऐसा समझते होंगे कि हिंदू समाप्त हो जाएंगे और एक गजवा हिंद होगा और उसमें फिर हम सब सुरक्षित होंगे, तो ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं भी बनाई जा सकेगी। मैं आपको इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये दिन में स्वप्न देख रहे हैं, ये देश हम ऐसा होने नहीं देंगे, लेकिन जो इस कारण इस गजवा हिंद के आग में अपना सब कुछ डालने के लिए तैयार हैं, उन लोगों के लिए यह समझाया जाए कि यह हिंदू जब तक बहुसंख्यक है तब तक ही मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित है। नहीं, ये तो है ही। बाकी मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप होने नहीं देंगे कह रहे हैं। yes. आप तो भारत माँ के लाल है, भारत माँ के फौज है, इसलिए आप ये कह रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं आत्मिक हृदय की बातों को कि गजवाए हिंद हो चाहे हिंद गजवा हो, भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश है। इन ऋषि मुनियों के देश में ऐसी जुल्म करने वालों की राज होना संभव नहीं है। पहले की बात नहीं रही, जो हो गया सो हो गया, अब वो बात नहीं रही और ना हो पाएगा, ना कर पाएंगे। ये ऋषि मुनियों का देश है। ऋषि मुनियों की कितनी त्याग और तपस्या है। हमारे केवल यहाँ देखिए, आप तो वहां पर ये महिलाओं की बातें आप सुन रहे हैं, हमारे दोनों विद्वानों ने महिलाओं की बातें सुना है। हमारे यहाँ पर केवल ऋषि नहीं होते, ऋषि काएं होती हैं, लेकिन इस्लाम में कोई महिला को पैगंबर बना करके दिखाए। इस्लाम में महिलाओं को पैगंबर बनने की अनुमति है या नहीं, दिखाए। कहां है इस्लाम में स्त्री और पुरुष की समान दर्जा? हमारे यहां पर वही मैं बता रहा कि माता जीजाबाई ने जो अपने शिवाजी को जो रटाया था, मातृवत पर्दा रेशो रटाया था, पराया महिलाओं को मां के समान जानना, क्या ये शिक्षा है? अगर ये शिक्षा इनके पास हुई होती या अल्लाह जानते होते तो और महिलाओं को भी मां समझने का उपदेश देते। लेकिन यहाँ मां समझने का उपदेश तो नहीं है। वहां पर पकड़ करके लाओ, अपने हरम भरो। अब वो हरम भर रहे हैं क्या हराम भर रहे हैं, तो वही जाने। समीर कुछ कह रहे? समीर जी, आप तो ये जो बात कर रहे हैं सुरेश जी कि अगर जो काफिर है वो खत्म हो जाएंगे तो लौंडी का कॉन्सेप्ट क्या खत्म हो जाएगा क्या? नहीं। और आप कह रहे हैं कि मुसलमान को भी गुलाम लौंडी बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं। और इसका रेफरेंस कुरान में भी मौजूद है। जब आप सूरे अन्नूर सूरा नंबर 24 की आयत नंबर 31 को पढ़ेंगे तो वहां पर हुक्म दिया जा रहा है मुसलमान औरतों को, वकुल लिल मोमिनाति बादुहुम मिन अब्सारिहिन्ना, यानी कि यहाँ पर मोमिनात के लिए जिक्र किया जा रहा है। जो मोमिन औरतें हैं उनको बताया जा रहा है कि तुम अपनी निगाहें नीची करो और अपनी असमत को छिपा करके रखो और तुम अपनी ज़ैब ज़ीनत को छिपा कर रखो और पर्दा करो। किन लोगों से? किन लोगों के सिवा? तो जिन लोगों के सिवा बताया जा रहा है उसमें उसका शौहर है, उसका बाप है, उसके भाई हैं, उसके बेटे हैं और उसका मालिक है। मालिक है, इसके लिए लफ्ज आया है वहां पे आगे, औ निसाइहिन्ना औ मा मलकत अयमानुहुन्ना। और जहां भी ये लफ्ज आएगा औ मा मलकत, इसका मतलब ही होता है मिल्कियत वाली लौंडिया। तो कुरान की इस जो है आयत से वाज़ेह तौर पर यह साबित होता है कि मुसलमान महिलाएं भी गुलाम लौंडी बनाई जा सकती हैं। और इसी सूरा नंबर 24 की आयत, सूरा नूर की आयत नंबर 31 की तफसीर बगवी जब आप पढ़ेंगे तो तफसीर बगवी में साफ साफ लिखा हुआ है कि मिल्कियत जो है, मिल्कियत ऐमानुकुम जो है, उससे मुराद बांदिया है, चाहे मुसलमान हो या ना हो, डजंट मैटर। गुलाम इससे मुराद नहीं है, बल्कि इससे गुलाम लौंडिया मिल्कियत मुराद है। वो मुसलमान हो या ना हो, वो तब भी गुलाम लौंडी बनाई जा सकती है। लिहाजा ये जो बात करते हैं कि हम सारी दुनिया के लोगों पर इस्लाम को इम्प्लीमेंट कर देंगे, सारी दुनिया के लोगों को मुसलमान बना देंगे, तो जब सारी दुनिया के अंदर मुसलमान बन जाएंगे
तो क्या ये आपस में जंग वाला सिलसिला, ये कुफ्र और शिर्क और बिदअत वाला सिलसिला, इस्लाम वाला सिलसिला, ये गुलाम लौटने वाला सिलसिला खत्म हो जाएगा? नहीं। उसके बाद मुसलमान को मारेगा। वो किस लिए? कि जो आज फतवे देते हैं शिया सुन्नी के ऊपर, सुन्नी बरेलवी के ऊपर, बरेलवी देवबंदी के ऊपर, वो अहले हदीस के ऊपर, वो जो है किसी और के ऊपर, ये जो किसी और के ऊपर फतवे निकालते हैं कि ये काफिर हैं, ये शिर्क करते हैं, ये अल्लाह के दुश्मन हैं, फिर ये तलवार लेकर के आपस में एक दूसरे को मारेंगे और एक दूसरे की माँ बहन बेटियों को ही ये मिल्कियत बनाएंगे सूरह अन-नूर के आयत के मुताबिक। रेफरेंस इनकी कुरान में मौजूद है सर। अच्छा, ये जो आपने लोंडी कहा, ये क्या होता है? मतलब शब्द तो सुना है, गाली में भी सुना है, लेकिन होता क्या है? लोंडी जो है वो एक उर्दू का लफ्ज है जिसको अरबी में जो है मा मलकत अयमानुकुम, सेक्स स्लेव इंग्लिश में, और यानी कि बांदी, लॉन्डी, सेक्स स्लेव जो होती है उसको लॉन्डी कहा जाता है। ये तो बड़ी गाली है, गंदी गाली है। तो सर आप क्या समझते हैं? इस्लाम में ये जो कहा जाता है औरत, ये भी तो एक गाली ही है। आप औरत का अगर आप मीनिंग महिला समझते हैं तो आप गलत समझते हैं। औरत का मतलब ही वुमन का प्राइवेट पार्ट होता है सर, औरत से लिया गया है। और जो निकाह है, जिसको आप शादी समझते हैं, वो निकाह नहीं है सर, वो इंटरकोर्स है। निकाह मीन इंटरकोर्स करना। अरबी के लफ्जों का मीनिंग ही महिलाओं के बारे में इतना गंदा है जिसको आप और हम पुकारना भी अच्छा नहीं समझते। उसको ये अपनी किताबों में जगह देते हैं, उसकी ये इज्जत देते हैं महिला की। ये खैर, हम महिला पे एक अलग से एपिसोड करेंगे। एक प्रश्न इसमें है कि जो बादशाहों के बैलेंस शीट होते थे तो उसमें यह कहा जाता था कि उनके पास कितने लोंडे हैं, कितने लोंडिया है, तो ये तो बहुत गंदी बात अपने बैलेंस शीट में लिखते थे कि हमारे पास ये संपत्ति है। तो लॉन्डी माने बांदी, जो आपकी महिला गुलाम बांदी, वही उन्होंने बोला है। ठीक है, तो जी मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए संदीप जी। वो लॉन्डी तो दुनिया में है, जन्नत में भी है। अच्छा, ला यस्मऊन फीहा लागवा वला किज़्ज़ाबा वअज़वाजुम फी ज़िलालिम अलल आराइकी मुत्तकिऊन लहुम फीहा फातिहतुम वलहुम मा यदऊन। कि बड़ी बड़ी आंखों वाली, उनकी आंखें, उनके कपड़े ऐसे होंगे कि मतलब अंदर के हिस्से पूरा दिखाई देगा। और तो और वहां तो पे कपड़े है क्यों? गिलमान है, वो तो पूछिए अल्लाह से। और वहां गिलमान भी है। गिलमान का क्या काम है? पंडित जी से पूछिए, पानी उठवाएंगे क्या उठवाएंगे पता है? आप पंडित जी से पूछिए जरा। हम ऐसा करते हैं, हम कल का एपिसोड जन्नत पे रखते हैं कि जन्नत की क्या कल्पना की गई है, चलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल। चलिए, आज आपके जहन में एक बात ये मैं डालना चाहूंगा चौहान साहब, कि एक तरफ अल्लाह का हुक्म और दूसरी ओर परमात्मा का आदेश, इन दोनों में जब हम ये इतना अंतर पा रहे हैं, इतना फर्क देख रहे हैं, इतना भेद देख रहे हैं, इसके बावजूद भी कोई कहे कि ये दोनों एक है, तो मैं तो सोच रहा हूं उसके लिए शायद कोई पागल खाना धरती पर नहीं है। उनकी ऐसी मूर्खता और उनके ऐसे झूठ के कारण बहुत से लोग इस्लाम छोड़कर एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। और मुझे कई फोन आ रहे हैं, दिन भर हमारे यहाँ पर लैंडलाइन पर फोन आते हैं कि हम एक्स मुस्लिम बनना चाहते हैं, समीर का कांटेक्ट दीजिए, महेंद्रपाल आर्य जी का दीजिए, फलाना दीजिए। मतलब बड़ी पैमाने पर हमारे पास लाइन लगी है। मुझे लगता है कार्यक्रम अगर ऐसा रखे तो कई हजार लोगों का कार्यक्रम यहीं पर हो जाएगा। खैर, आज आप तीनों का धन्यवाद यहाँ जुड़ने के लिए और निषेध ना जुड़ने के लिए, जो यहाँ पुतला बनकर बैठे हैं मौलाना मदनी का। आज हम आपको यहीं पर छोड़कर चलते हैं, कल पुनः उपस्थित होंगे और इस चर्चा को जारी रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। These women and children living in these non-believing societies, shirk societies, paganistic societies,